दिस इज अपूर्वा एंड शी मेक्स कंटेंट अबाउट हरसेल्फ। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किया, कहाँ घूमने गई, ये सब। एंड लोगों को इसका कंटेंट कई रीजंस की वजह से प्रॉब्लमैटिक लगता है। एज हर नेम सजेस्ट द रेबल किड, शी ऑलवेज शोज हाउ शी ड्रिंक्स अ लॉट एंड वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी बहुत हैंग आउट करती है। रेबल स्टोरीज भी सुनाती है अपनी लाइफ में हुई किसी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, पर वो भी कुछ लोगों को फेक और स्क्रिप्टेड लगती है। सो ये फेक स्टोरीज वाली बात आई फील मे बी सच हो सकती है, बिकॉज उसने एक स्टोरी सुनाई थी हाउ शी गॉट स्कैम्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर, जिसमें समवन सजेस्टेड हर कि 15K में ये कुंडली बनाते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं तुम्हारे बारे में। बट जब उसने पैसे दे दिए तो वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ही नॉर्मल चीजें बताकर उसे इग्नोर करने लगे। स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, बट 3 पार्ट की इस स्टोरी में उसने लास्ट की रील में कहा कि उसे एस्ट्रोलॉजर ने पैसे वापस कर दिए आफ्टर वॉचिंग माई रील। बट लास्ट की 2 रील में उसने सेम कपड़े पहने थे एंड बाल भी एग्जैक्ट सेम लग रहे थे। मतलब उसने ये दोनों रील एक ही दिन शूट की होगी, तो फिर उसे एस्ट्रोलॉजर ने कब देख लिया। मोस्ट प्रॉब्ली एक फेक स्टोरी हो सकती है, बट बाकी स्टोरीज के बारे में आई डोंट नो सच है कि नहीं। बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो स्टोरी टेलर बहुत अच्छी है। यूजुअली लॉन्ग वीडियोस अगर कोई सिर्फ बैठकर बोल रहा हो तो वो बोरिंग हो जाती है, इसीलिए लोग एडिटिंग में इतने पैसे खर्च करते हैं। बट अपूर्वा की 20 मिनट्स के ऊपर के वीडियोस भी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगते। आप उससे एग्री करो ना करो, रिलेट करो ना करो, बट एंगेजिंग तो वो फॉर श्योर है। इतनी देर तक लोगों का अटेंशन ग्रैब करना इज नॉट इजी। एंड उसने खुद कहा था कि इतने भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स नहीं हुए लाइफ में कि वो बताकर करियर बना सकूं। सो मे बी ये स्टोरीज कुछ हद तक सच होती हो, बट दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम पीपल हैव विद अपूर्वा। वो अपनी हर दूसरी वीडियो में ड्रिंक कर रही होती है, स्ट्रेंजर्स के साथ हैंग आउट कर रही होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। जिस पर रजत ने वीडियो बनाई थी कुछ वक्त पहले, एंड फिर उस वीडियो पर अपूर्वा ने रिएक्ट किया था एंड फिर उसका भी रिप्लाई दिया था रजत ने। एंड दोनों ही अपने वीडियोस में जो पॉइंट्स उठा रहे थे वो बिल्कुल ही सेंसलेस थे। रजत का पूरा वीडियो ही यही था कि कैसे वो एक अमीर लड़की है जो अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही है, और इसे देखने वाले बिल्कुल गरीब है जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। दिक्कत ये नहीं है कि अपनी जेंजी भाषा हम गरीबों को सिखाने की कोशिश कर रही है। दिक्कत ये है कि 22 वर्षीय रेबल किड इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाती है, फॉरेन में घूमती रहती है, और इनके रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, पैचअप सारा कुछ इंटरनेट पे ही आता है, सब दुनिया को देखने मिलता है। और इनकी पूरी दुनिया इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो भी बिना पैसों का सोचे, बिना फैमिली का सोचे, क्योंकि एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। पर ये देखने वाली ऑडियंस वो नहीं करती ना, नको बिल्कुल। इससे 2 चीजें साबित होती हैं। पहली तो ये कि इसने 1 घंटे भी ठीक से बैठ के रिसर्च नहीं की इस वीडियो के लिए, नहीं तो पता चल जाता कि वो अभी जो भी खर्चे कर रही है वो सब ब्रांड कोलैब के पैसे हैं। दूसरा, ये हर जगह अमीर गरीब करना बहुत ही ज्यादा सेंसलेस लगता है। एक ही आर्ग्यूमेंट जो तुम दे सकते हो वो ये कि छोटे बच्चे देखेंगे तो क्या इन्फ्लुएंस होंगे, पर रजत ने पूरी वीडियो में बस 15 बार अमीर गरीब बोल दिया, विच मेक्स नो सेंस। लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला देखेगा कि ये घूम फिर रही है तो क्या सोचेगा। पर वही पहली बार अमीर थोड़े देखे होंगे लोगों ने। पहले भी ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत कुछ था और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इनसिक्योर हो जाओ कि उनके बच्चों के पास ये है, मेरे पास नहीं। अगर कोई पैसों को लेकर इतना दुखी हो जा रहा है तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब की जिम्मेदारियां उठाने लायक है भी? इट्स लाइक सेइंग कि किसी को कार नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कार नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास तो खाने को भी नहीं है, तो उनको बुरा फील होगा। ऐसे तो दुनिया में कोई कार ले ही नहीं पाएगा, कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएगा कोई भी अच्छी चीज, क्योंकि गरीबी तो नहीं हट सकती ना कभी। सो दिस इज लाइफ। अब इंटरनेट की वजह से ज्यादा दिख रही है उनकी लाइफ, बट बताओ ऐसा कब नहीं था। और तुम्हारी वीकनेस ये नहीं है कि कुछ ना होने के बाद भी तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हारी वीकनेस ये है कि किसी और सक्सेसफुल या पैसे वाले इंसान को देखकर तुम डिमोटिवेट हो जा रहे हो, क्योंकि तुमसे बेहतर हर चीज में कोई ना कोई होगा ही दुनिया में, और पहले भी बहुत आए होंगे जिनकी अब राख भी नहीं बची। तो अनलेस तुम एक टीनेजर या बच्चे नहीं हो, तुम्हें ये चीजें अगर अफेक्ट कर रही हैं तो सॉरी टू से, बट ये एक प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर। और अगर कोई टीनेजर या बच्चा भी है तो ये उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उसके दिमाग में सही सोच डालने की। क्योंकि देखो, अगर कोई वल्गैरिटी फैला रहा है या फिर चीप हरकतें कर रहा है तो उसको कॉल आउट कर सकते हैं कि ये हरकतें नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। पर अमीरों को थोड़ी बोल सकते हैं कि अमीर होना बंद कर दो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आई एम डिफेंडिंग अपूर्वा और हर कंटेंट। अमीर हो या गरीब, कहीं ना कहीं लोग ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि ड्रिंक करना, स्ट्रेंजर्स के साथ घूमना या फिर पेरेंट्स से झूठ बोलना कूल है। इवन तो उसने कह रखा है कि मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जिसको होना होगा वो हो ही जाएगा। दूसरी चीज रजत ने बोली कि अपूर्वा ने सिचुएशनशिप, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग जैसे वर्ड्स इजाद किए हैं, विच इज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। मे बी ये इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा ही यूज करते हैं इन टर्म्स को, पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये एक्चुअली में वर्ड्स काफी यूजफुल हैं। आई मीन किसी चीज को एक वर्ड दे देने में उसके बारे में बात करना ईजी हो जाता है। लाइक पहले भी लोग दूसरे लोगों को चीट करते होंगे, एक साथ कई लोगों को डेट करते होंगे। ये सारी चीजें कोई इस जनरेशन से शुरू नहीं हुई है, बट इस जनरेशन ने टर्म दे दिया तो इन चीजों के बारे में बात करना ईजी है। लाइक सेइंग ही इज अ रेड फ्लैग आधा एक्सप्लेनेशन है अपने आप में। लाइक मान लो रोने के लिए कोई वर्ड ही ना होता, क्राइंग, रोना, सैड, नथिंग, तो कितना मुश्किल होता एक्सप्लेन करना।
एंड नेक्स्ट थिंग इज सेट कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का जब ब्रेकअप हो जाता है तो भी वो अपने एक्स के साथ फोटोज वीडियोस जो होती है वो रखते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे खासे व्यूज आए होते हैं उनको। एंड अपूर्वा ने इसका आंसर बड़ा ही ऑनेस्टली दिया कि हाँ रखते हैं, क्योंकि इन्हीं व्यूज को देखकर ब्रांड हमें पैसे देते हैं। आई लाइक हर ऑनेस्टी, बट कितनी अजीब लाइफ है। एक तो तुम्हारी रोज खुद उसमें नजर जाएगी, जो मोस्टली लोग ब्रेकअप के बाद नहीं चाहते, क्योंकि फिर मूव ऑन कैसे कर पाएंगे। एंड जब फ्यूचर में इनका कोई और होगा या होगी तो उसे भी इस चीज से ओके रहना पड़ेगा कि ये कोई एक्स थोड़ी, ये तो इनका कंटेंट है। देन अपूर्वा ने रजत को रिप्लाई किया कि कैसे वो बोल रहा है कि ये सारे टर्म्स उसने इन्वेंट किए और खुद को बार बार गरीब गरीब बोल रहा है, जबकि 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर पे कोई गरीब नहीं होता। आई डोंट नो हु दिस गाय इज, बट ही वाज इंटरप्टिंग सो मच, लाइक उसका वीडियो इसको भी बोल लेने दो। तो अपूर्वा की एक बात गलत थी कि वो अभी सब कुछ अपने पैसों से कर रही है और उसके पेरेंट्स ने सिर्फ 2 फॉरेन ट्रिप्स की अपनी लाइफ में, और वो भी उसने अपने पैसों से करवाई थी। एंड शी बेसिकली सेड कि वो और रजत सेम लेवल पर है, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। अपूर्वा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसने खुद बताया था कि जब वो कॉलेज में थी तो वो लोग एक फॉरेन ट्रिप में जा रहे थे, एंड उसने भी अपने पेरेंट्स से जिद की तो वो भी मान गए। एंड ये चीज़ मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होती। एंड अभी तक वो 16 कंट्रीज घूम चुकी है एंड शी इज 23 एंड 24 होने से पहले वो 24 कंट्रीज विजिट करना चाहती है। अब आई नो इसमें बहुत बार उसने खुद के पैसे लगाए हैं, बट रजत की एक बात सही थी कि ये भी एक प्रिविलेज है कि तुम अपने पैसे ऐसे उड़ा सकते हो। मिडिल क्लास वालों को सोचना पड़ता है, घर में देना पड़ता है। एक चीज़ नोटिस की कि रूही और ये भी एक वीडियो में बोल रही थी कि हम फाइनेंशियली हेल्प कर देते अपने घर में, बट हमारे यहाँ ये फाइनेंशियली हेल्प करने जैसा वर्ड नहीं होता। ये बात बोलनी ही नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स कभी कॉल करके बोलेंगे कि हाँ थोड़ी हेल्प चाहिए थी। ये चीज़ शायद इन लोगों के एक्सपीरियंस में नहीं है, एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट। किसी को अमीर होने के लिए कॉल आउट करना भी गलत है, और अगर आपके पास प्रिविलेज है तो ऐसा एक्ट करना भी गलत है कि नहीं है। इसके बाद रजत ने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें भी यही सब था, मिडिल क्लास अपर क्लास, जिसका क्या सेंस बनता है कि किसी को अमीर नहीं होना चाहिए। वो ये सब बोल रहा था कि मेडिकल बिल एंड ये सब के लिए पैसे जमा करते हैं हम लोग, पर इसमें उसकी क्या गलती, उसकी इन्फ्लुएंसिंग में गलती हो सकती है, बट उसके अमीर होने में नहीं। जैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर गई थी एंड उस ट्रिप पर ही इनका ब्रेकअप हो गया था। फिर ये और उसकी दोस्त इनडायरेक्टली उस लड़के को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखो ये सारी चीज़ें होती है ब्रेकअप के बाद, आपके दोस्त आपसे ज़्यादा उस इंसान से हिट करने लगते हैं, बट ये सब चीज़ें पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत थी व्हेन यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। कितनी हेट मिल सकती है उसको, और लोगों को दोनों साइड का कुछ पता भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इसे कॉल आउट किया था लोगों ने। उसके कुछ वक्त बाद ही अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पर चली गई थी, जहाँ पर ये स्ट्रेंजर्स के साथ हैंग आउट कर रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू हर ये दोस्त से वो मिली थी 2020 में एक क्लब में। उसके बाद ये उसको टेक्स्ट करता था बट ये इग्नोर कर देती थी, बट उसके साथ ट्रिप पर चली गई। पर वो टेक्स्ट 1 डे अगो दिखा रहा था इनकी खुद ही की रिकॉर्डिंग में। सो कंटेंट एंगेजिंग रखने के लिए फेक स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, एंड उसे इन चीज़ों के लिए हमेशा हिट मिलती रहती है। लाइक हर वीडियो में फ्लेक्स करना कि वो कितना पीती है। मेरे घर आके अगर तुम खाना मांगोगे नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम का सलूशन मांगोगे नहीं मिलेगा, एडवाइस मांगोगे नहीं मिलेगी, बट दारू दारू मिल। जितनी भी एस्थेटिक दारू थी वो हमने यहाँ पे रखी है, और जो अनएस्थेटिक दारू थी, बट ऑल्सो द बेस्ट दारू येगरमाइस्टर इज हियर। आई मीन लीगली शी कैन, बट मिडिल क्लास फैमिली में लड़कों को भी छुपा कर करना पड़ता है ये सब, अगर वो ड्रिंक वगैरह करते हैं तो। बट ऐसा लगता है कि अपूर्वा के पेरेंट्स, जैसा कि उसने बताया, कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ ज़्यादा ही चिल हो गए हैं। जैसे लिसन टू दिस। This one night I was extremely drunk and I was getting from a club to my hotel and I took an auto and I passed out in the auto. It was at 2:33 a.m. and the auto driver woke me up and he's like, "Madam, आपका ऑटो आ गया है, मेरा भाड़ा दो ना, 123 रुपए बन रहा है." And that day I realized that it is 100% worth spending every single penny in Bombay, and it just makes that city worth living in. It's so safe. आई एम नॉट जजिंग हर, बट रात के 3 बजे अकेले ड्रंक होके एक ऑटो में बैठना, इज इट रियली सेफ? सो एक्चुअली में यहाँ पर अमीर या गरीब होने वाली बात नहीं है। ट्रस्ट मी, आई नो बहुत सारे रिच बच्चे जिनको इतनी आज़ादी नहीं है। वो बेस्ट एजुकेशन ले रहे हैं, बेस्ट कपड़े पहन रहे हैं, बेस्ट खाना खा रहे हैं, पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए उनको बार बार परमिशन लेनी पड़ती है। सो इट्स ऑल अबाउट हर, वो जो कर रही है उसे कोई गलत कहे या फिर कोई जस्टिफाई करे, बट जो भी, इट्स ओनली अबाउट हर। पैसों का उसमें बस इतना रोल है कि वो ये सब अफोर्ड कर पा रही है, नहीं तो करने को लोग अपने शहर में भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अपने शहर के सबसे बड़े पार्क में एक राउंड लगा के आ जाओ, समझ में आ जाएगा कि आवारगी करने के लिए पैसों का उतना बड़ा रोल नहीं होता। जिसको बिगड़ना होगा वो बिगड़ ही जाएगा। एक चीज़ और जिसके लिए शी इज़ गेटिंग हेट, ये रैम्प वॉक के लिए, क्योंकि जो रियल मॉडल होती है वो बहुत मेहनत करती है, प्रैक्टिस करती हैं, अपना फिगर मेंटेन करने में ध्यान देती हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर को क्यों चांस दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज उसके वीडियोस अच्छे चल रहे हैं या फिर उसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं?
जिस पर अपूर्वा ने रिप्लाई दिया कि हाँ ये गलत है बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं करूँगी ना, ये थोड़ी बोलूँगी कि नहीं मुझे नहीं करना, विच वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल। अगर इसमें सबसे बड़ी गलती है तो वो अपॉर्चुनिटी देने वाले की है, ना कि लेने वाले की। कोई इतना बड़ा संत नहीं है कि नहीं मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट किसी डिजर्विंग को दे दो जाके, स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर हर वक्त एक रेस चल रही है। एंड एटलीस्ट अपूर्वा यहाँ पर हॉनेस्ट है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।